नमस्कार। आज हम बीके बीए पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि अ, हम पढ़ाएंगे आज बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंट्स। तो सबसे पहले आपको बुक परचेज करनी है। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ, डॉक्टर एस.एम. शुक्ला बुक कीपिंग। मैं आप बुक को मैं सिलेबस से पढ़ाऊँगा, ये बुक है। तो आज हम जर्नल जो क्या अकाउंट्स के में पढ़ाएंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के कितने टाइप्स होते हैं, हम गोल्डन रूल के आज से टाइप्स देखेंगे, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या रूल होते हैं। इसका बीके का मतलब होता है बुक कीपिंग, सॉरी एंड बेसिक अकाउंट्स। तो आज हम गोल्डन रूल सबसे पहले देखे हुए हैं। गोल्डन रूल डिस्कस करेंगे हम। गोल्डन रूल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। गोल्डन रूल कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं वो उन्होंने अभी तक पढ़ा होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हम पहला रूल पहले डिस्कस अपना जो है पहला रूल डिफाइन करेंगे। तो पहला रूल में मैं बुक से पढ़ाऊंगा, आपको सिलेबस वाइज हम पढ़ाएंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। तो पहला नियम है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स में जैसे एसेट्स हो गए, ये सब आपके क्या है, पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो हम ये आपको मैं बताऊंगा, ये टाइप्स हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएंगे। मैं इसकी मीनिंग भी बताते चलता हूं साथ में, ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इसका मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। डेबिट एंड क्रेडिट रूल। तो हम पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद रियल, उसके बाद नॉमिनल। आज हम ये 3 ही अकाउंट डिस्कस करेंगे, और एकदम बेस से यानी कि शुरू से लेकर एकदम अंत तक हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले हम देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आर पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन। जो हमारे पर्सनल अकाउंट से एक मैं आपको समझा देता हूँ। पर्सनल अकाउंट से जैसे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इस पे आर्टिफिशियल पर्सन को हमें पर्सनल अकाउंट्स का यहाँ पर मीनिंग है। कैमरा में उतना सही दिख नहीं रहे, उतना आ रहा होगा। हम इसके आप अब जो ये नेचर पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल ये नेचर पर्सन, आर्टिफिशियल नेचर पर्सन के क्या होते हैं, यानी वो नेचर पर्सन क्या होते हैं, एग्जांपल के तौर से देखते हैं। जैसे अशोक ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है अशोक। जैसे अब आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं नेचर अकाउंट्स में, नेचर पर्सन में आते हैं, जैसे अशोक आ गए। और फिर आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे आर्टिफिशियल में आ गई आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में आ जाता है, ये आपके आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे
ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसके रूल्स क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पहला पर्सनल अकाउंट से ये नियम होते हैं। अब दूसरा अकाउंट हम देख लेते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? ये रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल से रिलेटेड होते हैं। हम आपको भाई उसका एग्जांपल बताएंगे। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल में आप देख लेते हैं, टेंजिबल में आप देख लेते हैं, जैसे टेंजिबल के अंतर्गत क्या आते हैं? लैंड आ गई आपकी। ये लैंड जो है ये टेंजिबल के अंतर्गत आती है। रियल अकाउंट में है, ये टेंजिबल के अंतर्गत आपकी लैंड हो जाती है। जैसे लैंड अकाउंट जो है ये टेंजिबल है। अब इनटेंजिबल के अंतर्गत हम देख लेते हैं। इनटेंजिबल में जैसे एसेट्स, गुडविल एक्ट, ये सब आपके इनटेंजिबल। जैसे एसेट्स हो गए, एसेट्स मान से आप जानते हैं संपत्ति होती है एसेट्स, और गुडविल अकाउंट। अब इसका रूल क्या होता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, इसका रूल होता है जो रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये नियम हर जगह फॉलो किया जाएगा। इसका नियम आप सब लोग लिख लीजिए। डेबिट वर्ड कम्स इन, अब क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये इसका ये डेबिट के रूल है, इसके कुछ इसके नियम है ये कुछ। अब हम तीसरा अपना जो है अकाउंट्स देख लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं ये देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट ये अकाउंट रिलेटेड होते हैं लॉस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स, इससे रिलेटेड होते हैं ये। जैसे नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं आपके लॉस हो गए, सॉरी लॉस, प्रॉफिट, लॉस के अंतर्गत जो आएंगे, जैसे एक्सपेंसेस के अंतर्गत क्या आते हैं? गेन आते हैं। जैसे एक्सपेंसेस हो गए, ये एक्सपेंसेस के अंतर्गत आपकी सैलरी आ गई, जो एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ गई। और गेन के अंतर्गत जो आएगा गेन, गेन के अंतर्गत आ जाएगा आपका गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब लॉस के अंतर्गत क्या आ जाएगा? यहाँ पर लॉस के अंतर्गत आएगा लॉस बाय फायर, इसके लॉस के अंतर्गत आ जाएगा जो लॉस बाय फायर। अब प्रॉफिट के अंतर्गत जो आएगा यहां पर, प्रॉफिट के अंतर्गत आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल
ऑफ एसेट्स, इसके हो गए मीनिंग होते हैं जो आते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसके एग्जांपल हो गए, सॉरी इसमें हो गया कंफ्यूजन से। तो इसके एग्जांपल हो गए ये जो हुए अभी। अब इसके हम रूल्स देख लेते हैं एक बार। इसके रूल क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके हम रूल को डिफाइन कर लेते हैं। डेबिट ऑल expenses and losses of credit are incomes and gains. Credit are income or gains.